गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक महत्वपूर्ण सवालों को करने जा रहे हैं, जो कि सवाल आपको एग्ज़ाम्स में मिलते ही मिलते हैं। आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं और बहुत ही शॉर्ट सवाल होते हैं, और इन सवालों को करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन से सवाल हैं आपके। तो देखिए, आज हम आपके पार्टनरशिप चैप्टर में से साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड के सवाल करने जा रहे हैं। और ये जो सवाल होते हैं ये आपको हर पेपर में, हर एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको कि साझेदारी संलेख के सवाल कौन से होते हैं। तो देखिए, आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर पाँचवा दे रखा है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले सवाल। तो साझेदारी संलेख के बारे में जैसा आप जानते हैं कि सभी पार्टनर्स को साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य होता है। और जब पार्टनर साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं तो उनके बीच में कई तरह के विवाद हो जाते हैं। ये विवाद पूंजी से संबंधित हो सकते हैं, ब्याज से संबंधित हो सकते हैं, और लाभ हानि बांटने से संबंधित हो सकते हैं, या वेतन बोनस और कमीशन से संबंधित होते हैं। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको एक तरह का जज बना दिया जाता है, और जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछता है कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे, पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से बांटेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड वाले क्वेश्चंस। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है और हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रख रखा है, आपको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 1 जनवरी 2017 को ए और बी ने एक व्यापार प्रारंभ किया। कोई मौखिक और लिखित समझौता नहीं है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कोई भी मौखिक या लिखित समझौता नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, ए और बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस 1 जनवरी 2007 विदाउट एनी, अंडरलाइन कीजिएगा, विदाउट एनी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि विदाउट एनी ओरल एंड रिटर्न एग्रीमेंट, तो इस तरह के सवाल आपको करना है ना। उन्होंने कोई भी लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया है। उन्होंने क्रमशः 40,000 और 10,000 की पूंजी लगाई है, यानी दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 14,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टली, है ना। इसके अतिरिक्त ए ने 1 जुलाई 2017 को, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, 1 जुलाई 2017 को 5,000 का ऋण दिया, ठीक है। यानी इन एडिशनल ए एडवांस अ लोन ऑफ 5,000 टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2070 को इसने फर्म को एक बिना समझौते के लोन दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, ए का 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वह 30 जून तक फर्म में काम नहीं कर सका था। देखिए, दो पार्टनर थे, एक पार्टनर ने बिना समझौते के फर्म को ऋण दिया है और दूसरे का एक्सीडेंट हो गया है और वो कुछ महीने काम पर नहीं आ सका। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 16,800 रुपये था। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखा है। क्या प्रॉफिट दे रखा है, देखिए 2017 का, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2070 अमाउंटेड टू 16,800। तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको मालूम है हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में इसी हम नेट प्रॉफिट को लिखते हैं, हमको इसी नेट प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन दोनों में कुछ विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो ए क्लेम करता है उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए और लाभ हानि का वितरण पूंजी के अनुपात में किया जाना चाहिए। यानी उसकी दो कंडीशन है कि उसे पूंजी यानी जो कैपिटल है और जो इंटरेस्ट है उस पर 10% इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, और जो आपका उसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे पूंजी के अनुपात में कैपिटल रेशो में करना चाहिए। चलिए दूसरा है, बी बोलता है पूंजी और ऋण पर 6% दिया जाना चाहिए और लाभ का वितरण समान अनुपात में किया जाना चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट आपको बी ने वापस दावा किया कि उसे ए की व्यापार की अनुपस्थिति की अवधि में 200 रुपये का प्रति माह का वेतन मिलना चाहिए। कानून के अनुसार लाभ हानि खाता बनाकर इस समस्या को हल कीजिए। यानी आपके कानून के अनुसार जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं उसके आधार पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इन दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ठीक है, इस तरह के सवाल जो है आपको एग्जाम्स में आपको हमेशा मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। आई होप आप सभी को फॉर्मेट अच्छी तरह से बनाना आ गया होगा। नहीं आता है तो एक बार हम फिर शॉर्टली इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, कब बनाना है हम इसको? फॉर द ईयर एंडिंग, साल के अंत में बनाया जाता है ऑन 31 दिसंबर 2017। यहाँ पर सवाल में हमको 2017 दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ डेबिट साइड होती है, यहाँ क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में कितनी 2 चीज़ें लिखी जाती हैं और 2 आइटम होती है। सबसे पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाभ का प्रारंभिक शेष, यानी बाय हम नेट प्रॉफिट हमेशा लिखते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनके आहरण पर ब्याज की राशि लिखते हैं, चाहे एक पार्टनर हो, चाहे 2 पार्टनर हो, चाहे 3 पार्टनर हो, तीनों को जोड़ के लिख देते हैं। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि हम डेबिट साइड में बात करें तो यहाँ पर 6 आइटम्स इंक्लूड होती है। सबसे पहले होती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेशन करके नोट्स बना के उसको निकाल सकते हैं जितना भी हो। फिर टू सैलरी टू पार्टनर, टू बोनस टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, यानी साझेदारों के वेतन की राशि, साझेदारों के बोनस की राशि, साझेदारों के कमीशन की राशि यदि कोई सवाल में दी हो तो उसे लिखेंगे। पार्टनर्स की जगह पर यहाँ पर पार्टनर्स का नाम हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमने ये सीखा था कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को आवश्यकता पड़ने पर लोन देता है तो ऐसे लोन पर फर्म 6% पर एनम से इंटरेस्ट चुकाएगी, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है आपको टू अदर एक्सपेंसेस, उसके बावजूद जो भी चीज़ें आती हैं वो सब अदर एक्सपेंसेस में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें और यहाँ पर 6 चीज़ें लिखने के बाद हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअली टोटल किसका ज़्यादा आ रहा है। यदि आपका क्रेडिट साइड बड़ा है और आपका डेबिट साइड छोटा है, यदि आपका क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है तो आपको हमेशा नेट प्रॉफिट यानी आपको शुद्ध लाभ आएगा। और यदि आपका डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है तो आपको हमेशा नेट लॉस आएगा। आपको चाहे नेट प्रॉफिट आए या चाहे नेट लॉस आए, आप इसको ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे और यहाँ पर उसका बांट देंगे। ए और बी में जितने ही पार्टनर हैं उनमें ये आपस में बढ़ जाएगा। तो काय में बढ़ जाएगा? उनके पूंजी के अनुपात में बढ़ सकता है, उनके सवाल में दिए अनुपात में बढ़ सकता है और बराबर भी बढ़ सकता है। पर आज हम सवाल कर रहे हैं व्हेन पार्टनरशिप डीड आर ऑब्सेंस। तो व्हेन पार्टनरशिप डीड आर ऑब्सेंस में आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक थ्योरेटिकल वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके 12th क्लास के फोल्डर में देखिएगा कि विच रूल्स आर एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड आर अब्सेंस, यानी वो कौन कौन से नियम होते हैं जो कि जब साझेदार पार्टनरशिप नहीं बनाता है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता है तो अप्लाई होता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मेट के माध्यम से आसानी से समझ लेंगे और ये आप जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइमिंग में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमको, तो इसके जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए सबसे पहला रूल कहता है कि जब भी साझेदारी समझौते का अभाव होता है व्हेन पार्टनरशिप डीड आर अब्सेंस, तो फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। देन फर्स्ट इज कि पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये आपको फर्स्ट में देखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूंजी पर हम कोई भी ब्याज नहीं देंगे, यानी पूंजी पर ब्याज का कोई भी जिक्र नहीं आएगा। यानी यदि आप फॉर्मेट बनाते हैं तो आप चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है कि फॉर्मेट में इतनी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला नियम, पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर? यदि सवाल में कुछ भी लिखा हो तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये किसका नियम है? ये कौन कह रहा है? ये कोर्ट कह रहा है और ये कोर्ट के नियम होते हैं। क्यों नियम होते हैं? क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हैं तो 1932 के जो क्लॉज होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रावधान सभी पार्टनर्स को मानना पड़ेंगे। पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, चलिए इसको काट दिया। उसी के प्रकार आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, यदि आप पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दोगे तो आहरण पर भी आप कोई भी ब्याज नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। क्लियर? उसके बाद कोई भी साझेदार
कितना भी कार्य क्यों ना करे उसे कोई वेतन, उसे कोई बोनस और उसे कोई कमीशन की राशि नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। फिर से सुनिए, यदि कोई भी साझेदार कोई भी कार्य या कितना भी अतिरिक्त कार्य क्यों ना करें, कोई ओवर टाइम, पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा टाइम वर्क क्यों ना करे, उसे कोई सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए एटलीस्ट यदि हम डेबिट साइड में देखते हैं तो हमारी 4 चीज़ें तो वैसे ही कट गई, ये चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कट चुका है, ठीक है, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आपका यहाँ पर बाय में आएगा ही आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले फिर देखते हैं पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, कोई भी साझेदार कितना भी कार्य क्यों ना करे उसे वेतन, बोनस, कमीशन की राशि नहीं दी जाएगी। क्लियर। यदि किसी साझेदार ने फर्म को आवश्यकता पड़ने पर कोई लोन दिया है, जैसे इस सवाल में आपको दिया हुआ है बिना लिखित परमिशन के लोन दिया है, तो ऐसे लोन पर फर्म को 6% ब्याज की दर चुकाना पड़ेगी, यानी ये आएगा, यानी हम इस आइटम को लिखेंगे और इसका कैलकुलेशन करके अमाउंट निकालेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टू, क्लियर, यानी ये इतने नियम हो गए। दूसरा यहाँ पर दिया है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, आपको मैंने अभी समझाया था, यदि क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट छोटा है तो नेट प्रॉफिट आएगा इन सबको लिखने के बाद, और यदि आपका डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो नेट लॉस आएगा। तो यहाँ पर एक और नियम लागू होता है कि जो आपको चाहे शुद्ध लाभ हुआ हो सवाल में, चाहे शुद्ध हानि हो, उसे आप बराबर बराबर अनुपात में बांटेंगे, यानी आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी 1:1, यदि एक इसको मिल रहा है तो एक इसको भी मिलेगा, और ये 3 पार्टनर है तो 1:1:1:3 अनुपात में जाएंगे। यानी हम ना तो कोई पूंजी का अनुपात मानेंगे, ना सवाल का अनुपात मानेंगे, ना पार्टनर बोल रहा है वो अनुपात मानेंगे। हमें कैसे बांटना है इनको, लाभ या हानि को हमें बराबर अनुपात में बांटना है। क्लियर। फिर से देख लेते हैं, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, कोई भी साझेदार कितना भी अधिक कार्य क्यों ना करे उसे कोई वेतन, बोनस, कमीशन की राशि नहीं दी जाएगी। यदि किसी साझेदार ने फर्म को आवश्यकता पड़ने पर कोई लोन दिया है तो ऐसे लोन पर फर्म 6% की दर से ब्याज चुकाएगी, और लाभ और हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद 2 पॉइंट और मैंने आपको बताए थे कि सभी साझेदार फर्म के संचालन में भाग ले सकते हैं, फर्म के चुनाव में उनको मत देने का अधिकार हो सकता है, फर्म के रजिस्टरों को चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारे नियम आपको इस सवाल को करने के बाद यहाँ पर आपके जजमेंट के नीचे लिखना पड़ेंगे, क्योंकि आपसे सवाल में जो एग्जामिनर है वो यही बोल रहा है कि आप इन विवादों का निपटारा कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2017 को ए और बी ने व्यापार शुरू किया, कोई मौखिक और लिखित समझौता नहीं है, उन्होंने क्रमशः 40,000 और 10,000 की पूंजी लगाई। तो ये तो देखिए पूंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ए ने 1 जुलाई 2017 को 5,000 का लोन दिया। तो कब लोन दिया, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है 1 जुलाई 2017 को लोन दिया इन्होंने, कितना, 5,000 का लोन दिया। क्लियर। और ये हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है, यहाँ ईयर हम खत्म कर रहे हैं 1 दिसंबर 2017 को। तो देखिए कितने महीने यूज हुआ है लोन, 1 जुलाई से यदि आप इसको गिनते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 माह आपने, यानी कंपनी ने इस लोन को यूज किया है, तो 6 माह का आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया है कि 6% से देना पड़ेगा, 6/100, और कितने महीने का देना पड़ेगा, 6/12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा। तो देखिए आप इसको काट सकते हैं, 0 से 0 काट दिया आपने, ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका बचा है 50 और यहाँ पर बचा है आपका 3, तो 50 गुणित 3 कितना हो गया, 5 तिया 15, यानी 150 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ चुका है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मई को एक का एक्सीडेंट हो गया, 30 जून तक व्यापार फर्म का संचालन नहीं कर सका, 31 जून को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ, यानी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 16,800। तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप 16,800 लिख देंगे, ठीक है, ठीक। क्लियर। चलिए अब हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ए के दावे की बात करते हैं, ए क्या बोल रहा है, उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। तो देखिए पूंजी पर तो हम कोई ब्याज नहीं देते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कुछ भी नहीं देंगे, और
ऋण पर 10% से ब्याज दिया जाना चाहिए। तो देखिए ऋण पर 10% नहीं मानेंगे, क्योंकि ऋण पर आपको मालूम है कितना परसेंट देते हैं, 6%। ये बात हम इसकी मान लेंगे कि 6% देंगे, 10% नहीं देंगे। तो इसकी दोनों बातें नहीं मानी हमने, और यहाँ पर हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी निकाल चुके हैं। लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होगा, तो जो भी लाभ आ रहा है क्या हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे? नहीं, हम कितना बांटेंगे? हम इक्वल इक्वल बांटेंगे। क्लियर? तो हम इसकी ये भी बात नहीं मानेंगे। यहाँ पर यदि हम चलते हैं बी का दावा, तो पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज देना चाहिए। देखिए पूंजी पर तो हम ब्याज देते ही नहीं है, हमने पहले ही मना कर दिया था, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। और ऋण पर हम 6% ब्याज देंगे, तो इसकी 6% की ब्याज की बात हम मान लेंगे, जो कि हम ब्याज निकाल चुके हैं। लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। क्लियर? इसे भी मान लेंगे भैया, बराबर अनुपात में होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। क्लियर? और तीसरा दे रखा है ए के व्यापार की अनुपस्थिति में 200 रुपये प्रति माह से वेतन मिलना चाहिए वेतन मिलना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ सीखा था कि कोई भी साझेदार कितना भी अधिक कार्य क्यों ना करे, उसे कोई वेतन, कोई बोनस, कोई कमीशन की राशि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ भी आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर केवल आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया। यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप नहीं देंगे, चूंकि सवाल में नहीं दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कुछ नहीं लिखा। यदि दिया भी होता तो हम इसको नहीं मानते। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगी, बोनस नहीं आएगी, कमीशन नहीं आएगी। तो बचा क्या सवाल में? केवल इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन आपने कर लिया है, कितना आया है आपका? 150 रुपये। क्लियर? कोई भी इस सवाल में अदर एक्सपेंसेस नहीं था, उसको हमने काट दिया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आपका बचा हुआ है 16,800। क्लियर? अब 16,800 में से आप 150 रुपये को घटा दीजिए। तो 16,150 में से 16,800 है आपका, और 16,800 में से आपको कितने घटाना है? 150। यानी आपका कौन सा साइड बड़ा हो रहा है? ये आपका क्रेडिट साइड बड़ा हो रहा है। और जब आपका क्रेडिट साइड बड़ा होता है और आपका जब डेबिट साइड छोटा होता है, तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। इसको घटा दीजिए, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 1 गया। ठीक है, आपका कितना बचा? 6। और यहाँ पर बचा आपका 6, 16,650। यानी आपका नेट प्रॉफिट कितना आया? 16,650 आपका नेट प्रॉफिट आया। क्लियर? अब इस 16,650 को आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी नियम ये है कि क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन का नियम? ना तो हम इसको कैपिटल के रेशो में बांटेंगे, ना ही सवाल में दिए अनुपात में बांटेंगे। हमको क्या करना है? इसको बराबर बराबर बांटना है। तो चलिए हम इसको बराबर बराबर बांट देते हैं। तो 16,650 को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आप देखिए 2 8 16, 8 बार गया, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, और 2 पाँचे 10, 8,325। तो ए को मिला 8,325 और बी को भी मिला 8,325। ये डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने बराबर बराबर। चलिए दोनों तरफ का टोटल आ गया 16,800 और 16,800। क्लियर? तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने ए और बी के दोनों की बातें भी सुनी और हमने अपना निर्णय भी दिया। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल होता है। तो इस सवाल के थ्रू मैंने आपको एक तो नया पैटर्न का सवाल बताया है, और दूसरा आपको एक थ्योरी याद करवाई है कि ये थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आते ही आते हैं कि जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं, या साझेदारी संलेख के अभाव के नियम के सवालों को हम कैसे कर सकते हैं। तो जो आपकी क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों सवालों को कर सकते हैं, आप इसी के आधार पर इस सवाल को भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है कि जब आपने सवाल कर लिया है तो यहाँ पर आपको अपना मत देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। यानी आप जज बन गए हैं तो आपने ऐसा क्यों किया, तो आपका जो निष्कर्ष था या आपका जो जजमेंट था, आपको इन पॉइंटों को नीचे लिखना है। कौन कौन से पॉइंट फिर से देख लेते हैं। जब भी साझेदारी संलेख का अभाव होता है, व्हेन पार्टनरशिप डीड आर एब्सेंस, तो फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल, है ना? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको नहीं लेना है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेना है, कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं लेना है, ठीक है, नहीं देना है। और यदि किसी साझेदार ने फर्म को आवश्यकता पड़ने पर कोई लोन दिया है तो ऐसे लोन पर फर्म
6% की दर से ब्याज चुकाएगी। तो यहाँ पर हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि कितने महीने का लोन है, उसको आप वर्किंग करके निकाल सकते हैं। और जो भी लाभ या हानि होता है उसको आपको बराबर अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।